तरफ ईरान अमेरिका में समझौता कराने में जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ अपने ही देश में ईरान का समर्थन करने वालों को ईरान चले जाने की धमकी देता है। लेकिन जब ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से एक पाकिस्तानी जहाज को खदेड़ा तो चौधरी बन रहे शहबाज मुनीर की हालत अब खराब हो गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पाकिस्तान के कराची बंदरगाह की तरफ मुड़ रहे एक जहाज को ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने ऐसा खदेड़ा कि पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। आईआरजीसी के इस एक्शन के बाद पाकिस्तान की जमकर थूथू हो रही है। एक ईरानी अधिकारी अलीरेजा तंगसिरी ने इस बात की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पाकिस्तान के कंटेनर जहाज सेलेन को हॉर्मुज स्ट्रेट से वापस लौटा दिया है। ईरान का आरोप है कि इस जहाज ने कानूनी मंजूरी नहीं ली थी। यह जहाज बिना मंजूरी के पाकिस्तान के कराची बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था। तभी ईरान के एक्शन के बाद उसे दबे पांव उल्टा लौटना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि यह सब तब हुआ जब पाकिस्तान को अमेरिका के साथ शांति वार्ता के लिए मध्यस्थ बनने की मंजूरी दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जहाज संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह बंदरगाह से रवाना हुआ था और पाकिस्तान के कराची जा रहा था। लेकिन तभी आईआरजीसी की नौसेना ने इस जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने से रोक दिया और उसे वापस लौटने को कहा गया। एक्वासिस के डेटा के मुताबिक सेलेन एक छोटा फीडर टैंकर जहाज है। यह जहाज सेंट किट्स और नेविस के झंडे के तहत चलता है। इसका डेड वेट लगभग 6,850 टन है। इसका प्रबंधन दुबई स्थित एक्सीड ओशियन ट्रेडिंग एलएलसी करती है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी और इजरायली हमले के बाद ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से मोटी रकम वसूल रहा है। यह रकम $2 मिलियन तक है, जिसे एड हॉक ट्रांजिट फीस बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पेमेंट चुपचाप और अनियमित तरीके से की जा रही है और वहीं पैसे न देने वाले जहाजों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। बता दें कि अमेरिकी हमले के बाद से ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। वो अमेरिकी इजरायली जहाज समेत हर उस जहाज को निशाना बना रहा है जिसने ईरान के खिलाफ जाकर अमेरिका और इजराइल का साथ दिया। अब हॉर्मुज से दुनिया भर के कई देशों में तेल टैंकरों से लदे जहाज ना पहुंच पाने के कारण अब तेल की किल्लत देखी जा रही है। हालांकि ईरान का दावा है कि दुश्मन देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों के जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है, तो वहीं भारत के लिए भी ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दिया है। इजराइल और अमेरिका का सहयोगी होने के बावजूद भारत ने अपनी कूटनीति के जरिए ईरान से अपने रिश्ते को बनाए रखा और यह कूटनीति जंग की इस घड़ी में असरदार नजर आ रही है और भारत की तरफ तेल और गैस के टैंकर तेजी से आ रहे हैं। भारत सरकार की कोशिश है कि जंग की इस स्थिति में देश में गैस की किल्लत ना हो और अब तक कई शिवालिका नंदा देवी जैसे जहाज भारत आ चुके हैं हॉर्मुज स्ट्रेट पार करते हुए और लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि देश में गैस और तेल की सप्लाई बनी रहे। वर्तमान में भी कई जहाज अभी हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं और जल्द ही वो भारत पहुंच जाएंगे। ईरान को लेकर अमेरिका के साथ जो चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। इस तमाम तर सूरत हाल में चंद बुनियादी सवालात उभर कर सामने आते हैं। वो क्या कि क्या इस फैसले के बाद ताकत का तवाजुन वाकई तब्दील होगा? बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके बारे में आपको बता दें। पाकिस्तान जा रहे जहाज को ईरान ने रोक दिया है। आपको बता दें आईआरजीसी ने सेलेन जहाज को हॉर्मुज में रोक। पाकिस्तान द मीडिएटर को ईरान ने एक बड़ा जबरदस्त मैसेज दिया है। बहुत बड़ी वार्निंग रखी गई है। ईरान ने पाकिस्तान का शिप रोका है कि ईरान ने यह कहा कि जो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर हैं, सदर ट्रंप के दामाद, और इस वक्त इन दोनों के साथ स्पेशली स्टीव विटकॉफ के साथ आसिम मुनीर साहब की डायरेक्ट डायलिंग है। उन्होंने कहा कि ये दोनों कोई सीरियस प्लेयर नहीं है, हमने इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करने, इन्होंने हमारी पीठ में पहले भी छुरा घोंपा था। अभी तक ये मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके, बल्कि अभी तक मुज़ाकरात की इब्तदा शुरुआत ही नहीं हुई और उसकी शुरुआत में ही बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए हैं। क्योंकि है तो डिसीवर ना, बात समझो ना, वो टोटल बकवास है। आसिम मुनीर जो है वो उस्तादों से उस्तादी नहीं कर सकता, उसका ब्लफ कॉल किया जा चुका है कई दफा। ईरान की तरफ से अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा क्योंकि 2 मरतबा ईरान की पीठ में मुज़ाकरात की आड़ में छुरा घोंपा गया है। बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर हाल ही में मुंतखब हुए, बेगम खालिदा जिया मरहुमा के बेटे, उन्होंने पाकिस्तान के जर्नल्स को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने कहा है जनाब कि मार्च 25, 1971 is observed as a genocide day
ऑन द ओके ऑफ जेनोसाइड डे उन्होंने ये कहा है। हम समंदरी गुजरगाह आबनाए हुर्मस मगर हालात हैं कि कंट्रोल में नहीं है, तवानाई की कीमतें और बढ़ेंगी क्योंकि बाहर बढ़ रही हैं जहां से हमें खरीद के लाना है। तो क्या किया जाए, क्या ऑप्शंस हैं? पाइन गैस का क्रू देखिए कितना खुश है और भारत माता की जय के नारे लगा रहा है। ईरान ने इंडिया के जहाजों को आबनाए हुर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी। वैसे जब यह बात करते हैं ना ऐसे इंडिया की कहीं ना कहीं तारीफ आ जाती है ना, तो फिर बहुत से लोग ये समझते हैं कि यार ये क्यों ऐसे ये इंडिया की तारीफ कर रहा है, तो वो थोड़ा ना उसके ऊपर। ईरान अमेरिका जंग लगी हुई है और इस जंग में पाकिस्तान सैंडविच बनता जा रहा है। इस कौम के 78 साल ज़ाया हो गए तो ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम है। देखो बात सुनो, चोरों के पीछे मत भागो, चोरों की माँ को पहचानो। हो सकता है कल अमेरिका चाइना के भी जितने सारे जहाज है वो इंडियन झंडा लगा ले एग्जिट वहां से एक्सेस के लिए, ये भी हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इंडिया को भी हुई शॉर्टेज, उसने आराम से रूस से ले लिया तेल, हम क्यों नहीं ले पा रहे? बहुत खौफनाक आंधी है, तूड़ी की पंड खुल चुकी है। अब कोई शेख चिल्ली ही ये दावा कर सकता है कि यूं कर लो तो यूं होगा, यूं कर लो तो वो होगा। ये फॉर गॉड से कब तक? और आप देने का कोई बात ही नहीं करते, काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर, कहते थोड़ी देर और मेहरबानी से थोड़ा और दे दें जी, थोड़ा और दे दें। मैं अगर नाअहल हूँ ना और मेरा हमसाया लाइक है, मैं अगर पढ़ाई में कमजोर भी हूँ ना और मेरा जो क्लास फेलो है ना वो जरा अच्छा लाइक है, तो मुझे उसकी वो करना चाहिए कि यार हाँ वो लाइक है। पॉलिसी एग्जैक्टली हम क्यों नहीं ले पा रहे? नहीं, उसकी एक रीजन है, वो भी हामिद मीर साहब ने जो पाकिस्तान के इस टाइम पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं उनसे ये क्वेश्चन किया था कि क्या वजह हम ऑयल नहीं ले सकते। सेम ये क्वेश्चन किया था, इंडिया ले सकता है रशिया से, हम क्यों नहीं ले सकते। उस पे बहुत से पाकिस्तानियों को ये चीज नहीं पता कि पाकिस्तान में जो रिफाइनरीज हैं, जो मशीनरी, सादा अल्फाज में मैं बताता हूँ ताकि देखने वालों को भी समझ आए, आपको तो आ ही रही होगी, कि जो मशीनें हैं जो ऑयल को रिफाइन करती हैं और फिर आगे हम उसे यूज करते हैं, वो हमारे पास उस क्वालिटी की मौजूद नहीं है कि हम रशियन ऑयल को रिफाइन कर सकें। ले भी लेंगे तो उसका क्या फायदा, फिर इंडिया को कहेंगे रिफाइन करके दे दो। नहीं, हमारे पास मेरी बात को मैं समझ गया। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी तरफ से हमारे पास क्रूड ऑयल आ रहा है, ठीक है, तो लेकिन नहीं, हमारे पास उस क्रूड ऑयल की रिफाइनमेंट के लिए है मशीनरी। टोटल 5 रिफाइनरीज हैं पाकिस्तान में, ये उन्होंने मिनिस्टर ने बताया, और उसमें से 4 इन्वेस्टमेंट करके आप उस पर इन्वेस्टमेंट करके क्यों नहीं कर रहे? ये पॉइंट, ये मेन पॉइंट है ना, कि हम फिर लकीर के फकीर है ना, कि अमेरिका लॉजिक नहीं है पास के जी, हमारे पास रिफाइनरी नहीं। हम बात करेंगे खुद मुख्तारी की, ये तो फिर हम खुद मुख्तार होने नहीं चाह रहे। हम खुद क्या कहते हैं, हम अपनी वो रिफाइनमेंट के लिए मशीनरी नहीं लेकर आ रहे, उनके ऊपर पैसा नहीं लेके आ रहे, बिल्कुल अपनी उसमें लेके नहीं आ रहे। हम भी अमेरिका के लिए बस वो हमें तेल दे दे रिफाइन करके, हम वही लेंगे, वही महंगा ऑयल लेंगे और वही अपनी आवाम को बेचेंगे। ठीक हो गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो इस्लामिक कंट्री है, लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं, बजाय यूनाइटेड होकर मतलब ये है कि आगे बढ़ने के, मैं ये भी नहीं कहता कि किसी के खिलाफ लड़ने के, हमें तो लड़ना चाहिए नहीं जंगों के, मैं सख्त खिलाफ हूँ। पीस टॉक, टेबल टॉक होनी चाहिए और हर मसले का हल ही ये है, चाहे वो रशिया यूक्रेन की वार हो, चाहे ईरान और अमेरिका एट दी एंड टेबल टॉक पे आना ही आना है, चाहे इंडिया पाकिस्तान है 4-5 जंगें लड़ ली, फिर एट दी एंड जंग रुक जाती है, वो कहते हैं हम जीते, हम कहते हैं हम जीते, बात खत्म हो जाती है, नुकसान दोनों साइड पे होता है, एट दी एंड होता फिर 10 साल बाद टेबल टॉक है और रिलेशंस बेहतर करने की बात होती है। अगर वो बमबारी करके बिल्कुल ग्राउंड कर भी देते हैं, सारा कर देते हैं, तो पाकिस्तान की जो नेक्स्ट बारी जो अक्सर रहता है ना, लोग हंसते भी है कि यार पाकिस्तान कैसे होगा, वो ये नहीं होगा लाजमी कि इसराइल ही मारेगा, वो थ्रू इंडिया होगा। अभी भी जब इंडिया से हमारी मई में जंग हुई तो इसराइल में जो ड्रोन थे वो इसराइली जो मैन्युफैक्चरिंग के थे, ठीक है, तो ये नहीं होगा कि इसराइल डायरेक्ट करेगा, सारा ये करेगा। हालांकि ये हामिद मीर साहब की आप सभी उनका 2-3 दफा आपने जिक्र किया, जब डॉक्टर कदीर से उन्होंने कहा ना मुशर्रफ साहब को कि हम एक मिसाइल रेंज चाह रहे हैं जो इसराइल तक जाए, तो मुशर्रफ साहब ने कहा अल्लाह उन्हें भी गरीक रहमत करे कि जी आप इंडिया तक ही रखें, ठीक है, क्योंकि हमारे मुफादात जुड़े हुए हैं, ठीक है। मेरी दुआ है कि हमारे पास वो लीडर्स आए, ठीक है, जो बोल्ड फैसले, और बोल्ड फैसले ये नहीं है कि वो ऐसे कोई फैसले ले जैसे जनरल जिया ने ले लिए, ठीक है जी, रशिया को तोड़ना है, सोवियत यूनियन तोड़ना है, हम हाजिर हैं, ऐसे ना बोल्ड फैसले। बोल्ड फैसले वो बोल्ड फैसले वो होते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आजाद हुए, ठीक है, लेकिन हम 25 दफा IMF के पास जा चुके हैं, लेकिन इंडिया सिर्फ 1 से 2 मरतबा। अच्छा, वैसे जब यह बात करते हैं ना ऐसे इंडिया की कहीं ना कहीं तारीफ आ जाती है ना, तो फिर बहुत से लोग ये समझते हैं कि यार ये क्यों ऐसे ये इंडिया की तारीफ कर रहा है, तो वो थोड़ा ना उसके ऊपर आपको नहीं लगता कि मैं अगर नाअहल हूँ ना और मेरा हमसाया लाइक है, मैं अगर पढ़ाई में कमजोर भी हूँ ना और मेरा जो क्लास फेलो है ना वो जरा अच्छा लाइक है, तो मुझे उसकी वो करना चाहिए कि यार हाँ वो लाइक है, एग्जैक्टली वो अच्छी तैयारी कर रहा है, मैं सोता रहता हूँ, ठीक है,
और मुझे उसका मुकाबला करना है, उससे बेहतर तैयारी करना है। आप लाइव दुनिया के कोई भी सेक्टर्स देखें ना, आईटी हो, कोई जियोपॉलिटिकल है, कोई कुछ हो, उसमें इंडियंस क्यों आगे हैं? वो इंटेलेक्चुअल हैं, हार्ड वर्किंग है, नो डाउट। हालांकि पहले हम लोग एक ही थे ना, हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ते? क्योंकि हम लोगों में ना वो एक हमारी एक नेचर में आ चुका है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। ठीक है, हमें एहसास कमतरी हमें इंजेक्ट कर दी गई है, हम कहीं पे भी जाते तो बोल नहीं सकते। लेकिन जो पाकिस्तान में जो लीडर आएगा, जो ब्लेटेंटली बोलेगा, जो बात करेगा, उसको वाइप आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरी दुआ है कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो, फॉर्मली अपने जो है ना डिसीजंस ले, किसी का मुताज ना रहे, डिप्लोमेटिकली दुनिया के साथ रिलेशन अपने मुफाद को देखे, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करे। ठीक है, ईरान ने भी अगर हम पास में देखें तो हमारी कोई ऐसे मैं भी यही कहने लगा था, इंडिया पाकिस्तान की मैं ये कहने लगा था। ईरान ने इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन बनाए जो उनको सूट करता था उस वक्त। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली करें, लेकिन अभी इस वक्त का तकाजा ये है कि हम ईरान की साइड लें, फर्मली लें, जो कि हमने छुपते छुपते गया कि मैं बस दरवाजे में से गया कि हाँ जी हम साइड ले रहे हैं और मैं वापस चला गया। मतलब ये है कि हम वर्बली उनके साथ करें, प्रैक्टिकली नहीं। इनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये मेरी असेसमेंट है, पता नहीं अब ठीक होगा या नहीं। लेकिन वीडियो को वाइंड अप इस तरीके से करता हूँ, मेरा तो दिल कर रहा था कि आधा घंटा और डिस्कशन की जाए, क्योंकि बहुत कम मुझे ऐसा एक कंपनी, ऐसा ग्रुप मिलता है जिससे मेरा माइंडसेट या डिस्कशन करके मजा आता है। लास्ट में ये कहूंगा कि जैसे भाई ने बोला कि इंडिया की तारीफ हम क्यों करेंगे, मतलब हम पाकिस्तानी या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करेंगे, लेकिन सच बोलना भी एक अच्छी बात होती है और किसी से सीख लेना अगर कोई किसी फील्ड में आगे है। मैं ओपनली कहता हूं कि मुझे इंडिया से जंग करनी है, हर हाल में करनी है, और मैं पाकिस्तान को जीतता देखना चाहता हूं, लेकिन वो जंग करनी है टेक्नोलॉजी में, वो जंग करनी है इकोनॉमी में, वो जंग करनी है IT में, वो जंग करनी है हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो जंग करनी है हमने बेहतर डेमोक्रेसी में, और वो जंग करनी है हमने पाकिस्तान की बेहतरी में और पाकिस्तान के अंदर है। वो तो नेगोशिएशंस के बारे में बात कर रहा है, उनके एम्बेसडर के बारे में डिटेल्स दे रहा है कि नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, हो रहा है, नहीं हो रहा, ऑल दैट स्टफ इज हैपनिंग। वहां पर कोई ऐसा ट्वीट नहीं आता, काबुल में आता है जहां पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान का थिएटर को भी एक्टिवेट किया गया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये जो ट्वीट काबुल से आया है, दिस इज नॉट जस्ट अ रैंडम थिंग, दिस इज कम फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। कि एक सिग्नलिंग ऑब्वियसली ईरान कर रहा है कि भाई साहब वी कैन सपोर्ट द तालिबान, अगर आप जरा थोड़ा सा बदतमीजी हमारे साथ करोगे, वी कैन सपोर्ट द तालिबान। ठीक है, आप कुछ टॉक कराने की कोशिश कर रहे हो, होटल बुक करोगे, हम आएंगे वहां पर, अमेरिकन भी आएंगे, हम बड़े बच्चे बात करेंगे। आप बीच में अगर कुछ कारस्तानी करोगे जो आपकी फितरत में है कि आप सबके साथ डबल गेम खेलते हो, तो आपको फिर हमको भी देखना आता है, और आपको किस तरह से हम ठोकेंगे उसके बाद, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। वक्त जो हालात हैं उसमें आसिम मुनीर ने जो शिया उलमा के साथ जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, और जो पाकिस्तान के अंदर जो तबकात हैं, PTI के अंदर भी लोग हैं जो इस वक्त स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार हैं, उनको लगता है हर चीज के अंदर, क्योंकि उनको अस्करांडू ब्रिगेड बताता है कि नहीं मेरी जान, आसिम मुनीर तो बहुत बड़ी कहानी डाल रहा है, डबल गेम कर रहा है, क्योंकि है तो डिसीवर ना, बात समझो ना, वो टोटल बकवास है। आसिम मुनीर जो है वो उस्तादों से उस्तादी नहीं कर सकता, उसका ब्लफ कॉल किया जा चुका है कई दफा। इस वक्त वो नौकरी सिर्फ और सिर्फ ट्रंप सरकार की कर रहा है, और ट्रंप सरकार में जितनी करप्शन इस वक्त है वो अब खुल के सामने आ रही है। उन्होंने ऐलान किया ट्रंप सरकार ने कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। यहाँ पे यूके के GB न्यूज ने, जिसके ऊपर यूके की पार्लियामेंट में एड डेवी ने, लिब डेम के जो चीफ हैं, उन्होंने कहा, हेड हैं, उन्होंने कहा कि जनाब GB न्यूज तो जो है वो राइट विंग का, यहाँ पे जो रिफॉर्म पार्टी है नाइजल फराज की, और ट्रंप जो वहां पे बैठा हुआ है उसका माउथ पीस के तौर के ऊपर काम कर रहा है। ये यूके पार्लियामेंट में कहा ऑफकॉम को यहाँ पे कुछ करना चाहिए, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने कहा कि ऑफकॉम ये काम कर रही है, उनको करने देना चाहिए। लेकिन इस तरह की खबरें मगरबी मीडिया से रिलीज की गई कि JD वैंस को भेजा जा रहा है पाकिस्तान, और वो जाके बातचीत करना चाहते हैं। यार बल्ले बल्ले प्रोग्राम अस्करांडू ब्रिगेड आजकल जो उन्होंने नए भर्ती किए हुए हैं लोग, वो ऐसे उल्टी छलांगी उन्होंने मारनी शुरू की, और अब तो थोड़ा बहुत उनकी एक ऑपरेशंस में सोफिस्टिकेशन भी आना शुरू हो गई है। अंग्रेजी चैनल्स भी उन्होंने शुरू कर दी हैं, मुशर्रफ जैदी साहब को भी हायर कर लिया है, और उसके अलावा नवीद कमर साहब भी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद जो है एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक गेम नेक्स्ट लेवल की कर रहा है। न सिर्फ ये, बल्कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने जो
इलाके में गल्फ की इंटेलिजेंस हैं, उनको भी ये खबरें पास की। आपको अल जजीरा में भी ऐसी खबरें छपती नजर आई। इंडियन मीडिया को भी ये खबर पास करने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस को भी ये खबरें पास की गई ताकि ये खबर चलाई जाए कि ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान में बैठा हुआ है और बस ये अभी जैरेड कुशनर भी आ रहा है, स्टीव विटकॉफ भी आ रहा है, वो खबर भी जो है वो फुर करके उड़ गई। और जेडी वैंस बस अभी आ रहा है, वो खबर भी फुर करके उड़ गई, क्योंकि ईरान ने ब्लफ कॉल कर लिया। ईरान ये ब्लफ समझ रहा है, ईरान को पता है कि दामाद धोखा देगा ही देगा। बात की जा रही है